कि बाबा से तो मैं आह्वान करता हूँ कि बाबा हम आपके साथ खड़े हैं। आपने जो आज आईना अपने सरकार को दिखाया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाबा को। मैं खुद गोली खाने को तैयार हूँ, बाबा से पहले गोली खाऊंगा। उस मुहाने पे मैं खड़ा था कि एक साइड में कॉरपोरेट की अडानी की माइंस थी और दूसरे साइड में वो गरीब गुरबे जिनके लुंगी धोती पहन के वो पेड़ और पौधों की रक्षा कर रहे हैं, उनके वोट से सरकार बनती है और सरकार फिर जाकर के कॉरपोरेट के गोद में बैठ जाती है। हसदेव अरण्य आज एक ऐसा नाम बन चुका है जिस पर छत्तीसगढ़ में अलग लेवल की राजनीति चल रही है। आपने कल टी.एस. सिंहदेव का एक बयान सुना होगा। जब ये हसदेव अरण्य क्षेत्र में गए थे तो उनका एक बयान सामने आया कि अगर जंगल को कटने से बचाने के लिए अगर लाठी या गोली खाना पड़े तो सबसे पहले मैं खाऊंगा। उसके बाद आज भूपेश बघेल का बयान आया कि टी.एस. सिंहदेव अगर चाहेंगे तो एक पेड़ क्या एक डंगाल भी नहीं कटेगा। तो इन सभी राजनीतिक मायनों को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज दुबे जी, और हम आज उनसे जानेंगे कि क्या है आखिर में राजनीतिक मायने। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देखना शुरू कर चुके हैं द तांडव। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू दीपक जी। मैं थोड़ा सा इस परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा और पीछे लेकर के जाना चाहूँगा जहाँ आम आदमी पार्टी की भूमिका रही है इस मुद्दे पे। एक्चुअली जो हसदेव अरण्य के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी शुरू से इस बात को लेकर के मुखर रही, जिसके तारतम्य में हमने कलेक्टर का 13 तारीख को कलेक्टर का घेराव किया, सरगुजा कलेक्टर का। और कलेक्टर को हमने इस बात को लेकर के हमने उनसे निवेदन किया कि अगर आप 10 दिन के अंदर इस पे कार्रवाई, अगर वो जंगल कटने से अगर आप नहीं रोकते हैं या जो आदेश जारी की गई है कलेक्टर के द्वारा वो फर्जी ग्राम सभाओं की अगर पुनः मुख्यमंत्री तक का घेराव करेंगे और ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। उस बीच में कलेक्टर के तरफ से हमें ज्ञापन तो हमने दिया लेकिन कोई सार्थक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद हमने मुख्यमंत्री रायपुर में मुख्यमंत्री का घेराव का भी कार्यक्रम किया और ज़बरदस्त तरीके से हमने मुख्यमंत्री के आवास का घेराव किया। जो इसके बाद भी वो इस बात को लेकर के किसी भी प्रकार का आश्वासन हमें मुख्यमंत्री के तरफ से नहीं मिला। जंगल की कटाई प्रशासन के द्वारा लगा करके, प्रशासन के पुलिस प्रशासन को लगा के, प्रशासन को लगा करके छत्तीसगढ़ सरकार जंगल की कटाई चालू कर दी, जिसको लेकर के हम सारे लोग जो है, हमारी टीम के बहुत सारे लोग, हमारे टीम के प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ आए, सह अध्यक्ष जी आए, हम लोग जाकर के रात भर उन आंदोलनकारियों के साथ सोए और इस बात को लेकर के हमारी प्रमुखता से हमने इस बात को उठाया। उसके सेकेंड डे हमने ला कर के 90 सीटों पे 90 विधायकों से, पूरे छत्तीसगढ़ के 90 विधायक, 11 लोकसभा सांसद, 5 राज्यसभा सांसद के आवासों को हमने घेरा है और उनको विधिवत पर्यावरण दिवस के दिन हमने एक पौधा भेंट किया उसी हसदेव को लेकर के कि आप बचाने का क्या प्रयास कर रहे हैं। अब जहाँ तक आपने बात की कि टी.एस. बाबा के द्वारा ये बयान दिया जाना कि भाई पेड़ नहीं कटेंगे, मैं राहुल गांधी जी से मैं दिल्ली जाकर के बात करूंगा। इसके बाद तत्काल बयान आ जाना मुख्यमंत्री जी का कि अब पेड़ नहीं कटेंगे, पेड़ तो क्या अब डगाल भी नहीं कटेगा। आपको दीपक जी ये बताना मैं चाहूँगा कि जब 90 सीटों पे 90 विधायकों को और सांसदों को जब हमने घेरा, उनसे सवाल जब किया कि हसदेव को बचाने के लिए या पेड़ न कटे इसको लेकर के आप सार्थक प्रयास कब करेंगे, तो इस बात को देखते हुए सारे विधायकों का एक मत था कि नहीं, ये सरकार का जो डिसीजन है, उनकी सीटिंग एमएलए की बात कर रहा हूँ, जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है, इनकी सीटिंग एमएलए ने बोला कि भाई हमारा समर्थन पेड़ कटने को लेकर के नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये फैसला जो होगा अडानी के पक्ष में गोद में बैठने का जो फैसला होगा, अकेले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ये फैसला था। तो क्या लगता है कि टी.एस. सिंहदेव के बयान के बाद क्या अब जंगल कटना बंद हो जाएगा? देखिए, टी.एस. सिंह जी के चूँकि वो जंगल वहाँ पे मौजूद है जो टी.एस. सिंहदेव जी की अपनी विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है, जो कंस्टिट्यूएंसी हो। अब बड़ी मज़ेदार दीपक जी एक बात बोलूँगा मैं,
विधायक जहाँ पे वो जंगल कटनी है या जहाँ पे माइंस है, वो विधानसभा क्षेत्र टीएससी जी का पड़ता है, जो कांग्रेस के विधायक भी हैं और मिनिस्टर भी हैं। ये सरगुजा का सांसद बीजेपी के, वो भी सेंट्रल में मिनिस्टर हैं। इसके बाद भी वहाँ की जंगल अगर कट रही है तो कहीं ना कहीं इन दोनों की नूरा कुश्ती रही है, या जो इन लोगों का बयान होता है कि भाई हमने हमारा जो है, एक मैंने कल कलेक्टर का एक आदेश पढ़ा है मैंने, उस कलेक्टर के आदेश में ये लिखा हुआ था कि सालही ग्राम के आश्रित ग्राम फतेहपुर, हरिहरपुर, बासेन और घाटबर्रा है, जबकि कलेक्टर का जो लिखित में जो आदेश आया है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम सभा की सारी फॉर्मेलिटी हमने पूरी कर ली है, अब किसी भी ग्राम सभा को करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, आपके माध्यम से कलेक्टर से भी जानना चाहूँगा, शासन से भी जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ प्रशासन, शासन, सारे लोग से जानना चाहूँगा कि जब घाटबर्रा स्वतंत्र ग्राम पंचायत है, हरिहरपुर स्वतंत्र ग्राम पंचायत है, तो फिर उसको आश्रित ग्राम में परिवर्तित किसने किया? जी, आपने रात वहाँ गुजारा है जाकर अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में, तो क्या स्थिति है वहाँ पर आदिवासियों की अभी? देखिए, मैं एक भाव कर देने वाला क्षण था वो, दीपक जी। एक्चुअली मैंने उस मुहाने पे हम लोग सारे उस ग्रामीण के साथ, मैं, मेरे प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी, सह अध्यक्ष सूरज उपाध्याय जी और मैं, 3 व्यक्ति हम लोग रात भर गुजारे हैं वहाँ पे। 10, 12, 15 ग्रामीण थे। मैंने यही इमेजिन किया कि उस मुहाने पे मैं खड़ा था कि एक साइड में कॉरपोरेट की अडानी की माइंस थी और दूसरे साइड में वो गरीब गुरबे जिनके लुंगी धोती पहन के वो पेड़ और पौधों की रक्षा कर रहे हैं, उनके वोट से सरकार बनती है और सरकार फिर जा कर के कॉरपोरेट के गोद में बैठ जाती है। ये है हमारे प्रदेश की प्रजातंत्र, और हम नारा देते रहते हैं कि हम गरीब के साथ खड़े हैं, हम आदिवासी के साथ खड़े हैं, हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं। आज उस गांव में पीने का पानी नहीं है, उस गांव की स्कूल की अच्छी व्यवस्था नहीं है, उनकी स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं है, और जहां से वो वनोपज का लाभ लेते हैं, आप उनकी बुनियादी चीज़ों को समाप्त करने को तुले हो, जिनके वोट से आप मंत्री बने हैं, चाहे बाबा हो, चाहे यहाँ के सांसद रेणुका सिंह जी हो, ये उन्हीं के वोट से ये बने हैं और आज उन्हीं को उजाड़ने पे तुले हुए हैं। इनकी बयानबाजी एक अलग विषय है। मैं तो इन पे सवाल ये खड़ा करता हूँ कि बाबा से तो मैं आह्वान करता हूँ कि बाबा हम आपके साथ खड़े हैं। आपने जो आज आईना अपने सरकार को दिखाया उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाबा को, और बीजेपी के लोग भी जा कर के वहाँ धरना दिए। मैं तो बाबा के साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। वो उनको गोली नहीं लगेगी, उनको किसी प्रकार का लाठी नहीं मारा जाएगा। उससे पहले हमारी पार्टी के लोग, मैं खुद गोली खाने को तैयार हूँ, बाबा से पहले गोली खाऊंगा। शर्त इतनी है कि बाबा आए, उस आंदोलनकारियों के साथ बैठे और हम भी उनके साथ बैठेंगे। चाहे वो बीजेपी या कांग्रेस में जो मेन जो नेतृत्व करता है वो दिल्ली में है, आपकी सरकार भी दिल्ली में है, तो क्या आपके पार्टी की तरफ से दिल्ली में क्या इस प्रकार का मुहिम किया गया कुछ की जंगल बचाने को लेकर? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका दीपक जी। मैं आज की ही घटना के बारे में बात कर रहा हूँ। हमारा नेतृत्व तो दिल्ली में है, ये बात सही है। कांग्रेस का भी नेतृत्व दिल्ली में है, भाजपा के भी नेतृत्व दिल्ली में है, लेकिन हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय हमारे संजीव झा जी, हमारे प्रदेश के इलेक्शन प्रभारी माननीय हमारे गोपाल राय जी, मनीष सिसोदिया जी, और यहाँ तक कि हमारे प्रदेश के जो हमारे पार्टी से जो राज्यसभा सांसद बने हैं पंजाब के कोटे से, हमारे संजीव पाठक जी, डॉक्टर संजीव पाठक जी, इन लोगों के ट्वीट आए, इनके बयान आए, वो सारी चीज़ें दिल्ली में हो रही हैं जो यहाँ के हंसदेव को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई के लिए एक पुख्ता जमीन हमको तैयार कर रही है। धन्यवाद आपका, हाँ, अदरांडो की टीम से बात करने के लिए। थैंक यू।